आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, निबातात की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, आप अक्सर रास्तों में चलते सड़कों के किनारे नाज़रीन किराम इस बूटी को अक्सर आपने कई दफ़ा देखा होगा। नाज़रीन किराम, ये सड़कों पर पड़े सेहत के ख़जाने हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ यही है कि अवामुल नास को इनके मुतल्लक़ आगाही हो और इनके रब्बुल इज़्ज़त के पैदा करदा ख़जाने जो हैं सेहत के लिए, इनको वो पहचान सकें। तो नाज़रीन अक्सर आप ये कसीर तादाद में पाको हिंद की आम सड़कों के किनारे, खेतों खलियान के किनारे, नाज़रीन किराम बंजर ज़मीनों में ये बूटी आपको आम मिलेगी। तो नाज़रीन किराम, इसका नाम भी आपको बता देते हैं, तो इसके ख़ासुल ख़ास फ़ायदे भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा। नाज़रीन किराम, अक्सर मेरे दोस्त, मेरे भाई कमेंट करके कहते हैं कि आप ज़रा तफसील के साथ जड़ी बूटी को दिखाया करें और तफसील के साथ उनके फ़ायदे बताया करें। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको तफसील के साथ इसका नाम बताता हूँ। नाज़रीन किराम, अच्छी तरह से ये पहचान कर लीजिएगा। इसको शहदाई बूटी कहा जाता है। तिब की ज़बान में इसको शहदाई बूटी कहते हैं। तो चूँकि बरे सगीर जो है मुख्तलिफ़ ज़बानों का मरकज़ है, तो अपनी अपनी इलाकाई ज़बान में मुख्तलिफ़ इसके नाम हैं, लेकिन मशहूर नाम जो इसका इस इलाके में इसको मर्च बूटी भी कहा जाता है। क्योंकि इसकी मुशाबत जो है, इसके पत्ते की जो मुशाबत है वो बिल्कुल मिर्च के पौधे जैसी होती है। यानी इस पौधे की जो पत्ता है वो मिर्च के पौधे के मुशाबे होता है, इसलिए इसको मिर्च बूटी भी कहा जाता है। नाज़रीन किराम, ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं छोटे छोटे, उन पर ये छोटे छोटे बीज लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम, ये करीब से हम आपको दिखा देते हैं। अक्सर मेरे दोस्त, मेरे भाई कमेंट करके कहते हैं कि आप इनको ज़रा तफसील के साथ और ज़रा पास से दिखाया करें। तो नाज़रीन किराम, ये शहदाई बूटी है। अब बात करेंगे इसके फ़ायदों की। नाज़रीन किराम, बवासीर कैसी भी हो, सिर्फ़ इसको 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करने से बवासीर का जो ज़ोर है वो टूट जाता है। तो चंद दिन इस्तेमाल करने से बवासीर हमेशा के लिए दूर हो जाती है। खूनी बवासीर के लिए, बादी बवासीर के लिए इसके पत्तों को घोट कर सरदाई की तरह पिलाने से नाज़रीन का बवासीर दूर हो जाती है। इसको अगर साए में खुश्क कर लिया जाए तो इसका पाउडर नाज़रीन का सूंड के साथ इस्तेमाल करने से जोड़ों के जो दर्द हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसको बरता जाता है। और कई दांतों, उपदांतों को पुख्ता करने में ये शहदाई बूटी ख़ास इसकी नामवरी, ये नामवर है, यानी ख़ास इसकी शोहरत है। तो कई साधु सन्यासी जो हैं इस बूटी के गिरविदा रहे हैं और कई पुरानी कुतब में, वैदों में इसका ज़िक्र मिलता है और काफ़ी तारीफ़ के साथ इसका नाम लेते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये मुबारक बूटी बहुत सारी दांतों, उपदांतों को कुश्ता करने में और नाज़रीन किराम बहुत सारे अमराज के दफ़िया के लिए ये एक मानी हुई बूटी है। तो हमारा मकसद यही है कि नई आने वाली नस्ल इन कुदरत के ख़जानों को जो सेहत के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किए हैं इनको पहचान सके, इनको याद रख सकें और इनकी बका हो सके। तो नाज़रीन किराम, ये मिर्च बूटी है। आम आपको
देहातों के सड़कों के किनारे, देहातों में, खेतों खलिहान के किनारे ये आपको मिल जाती है। तो नाज़रीन किराम, इसको 2-3 दफ़ा घोट कर पिलाने से बवासीर का ज़ोर टूट जाता है और चंद दिन के इस्तेमाल से बवासीर हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और इसको अगर खुश्क कर लिया जाए साय में, तो सुंड को इसके बराबर में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो नाज़रीन किराम जोड़ों के दर्द दूर हो जाते हैं और यूरिक एसिड जो है वो चंद दिन में ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, इसका पाउडर जो है वो मिर्च स्याह के साथ खाने से नाज़रीन किराम नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाता है, वाई बादी बलगम दूर हो जाती है। तो एक बूटी से कितने फ़ायदे हैं? तो नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपको मैं शहदाई बूटी की सही शक्ल व सूरत, इसका सही नाम और इसके सही फ़ायदे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए हैं। मैं हूँ हकीम अहमद शहजाद डस्का से। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।